नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं रामस्वरूप भाटी आप सभी का कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी राजस्थानी कला और संस्कृति के बारे में कक्षाएं चल रही है। पिछली क्लास में हमने राजस्थान की जो चित्रकला की शैलियाँ हैं वहाँ से शुरुआत की थी कि राजस्थान की जो चित्रकला की शैलियाँ हैं इनके ऊपर जैन चित्रकला शैली, बौद्ध चित्रकला शैली, कांगड़ा चित्रकला शैली तथा मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा था और इन्हीं से शैलियाँ प्रभावित थी। राजस्थान में चित्रकला शैली का जो प्रारंभ है वो हुआ था 1200 ईस्वी के आसपास। माना गया है कि प्राचीन काल के जो साक्ष्य मिले हैं जिनमें अपने कोटा के पास एक उनियाला नामक ग्राम है वहाँ पे, और साथ में जो मुकंदरा हिल्स है, जो दरा हिल्स है, वहाँ पर शैल चित्र मिले हैं। कहते हैं कि वो शैल चित्र आदिकाल के थे। राजस्थान में महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था कि महाराणा कुंभा बहुत ही बड़ा महान शासक जिसने सांस्कृतिक विरासत को बहुत महत्व दिया था। वो कला का पारखी था, कला का जानकार था, जिसे अपनी कल्चर और संस्कृति के ऊपर बड़ा गर्व था, अभिमान था। और राजस्थान में चित्रकला का शुरुआत है जो महाराणा कुंभा के शासनकाल से मानी जाती है। इसीलिए राजस्थान में चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को मानते हैं। हमने अंतिम कक्षा में पढ़ा था राजस्थान की मेवाड़ चित्रकला शैली के बारे में, और मेवाड़ चित्रकला की एक उप शैली थी नाथद्वारक के बारे में। आज अपनी आगे की जो चित्रकला की शैली है उसकी शुरुआत करते हैं। आज की अपनी जो चित्रकला की शैली है वो आपकी ढूंढाण चित्रकला शैली या फिर आमेर चित्रकला शैली, ढूंढाण चित्रकला शैली या फिर आमेर चित्रकला शैली, जिसे वर्तमान में जयपुर चित्रकला शैली भी कहा जाता है। ये जो आमेर चित्रकला शैली है राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रकला शैली है जो मुगल चित्रकला शैली से बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावित थी। और मुगल चित्रकला शैली से प्रभावित होने का जो मूल कारण है वो कारण ये है कि राजस्थान में यहाँ के जो शासक थे आमेर के राजा भारमल, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ में किया था, और अकबर के साथ में किए जाने के कारण मुगल स्थापत्य कला का ढूंढाण चित्रकला शैली के ऊपर प्रभाव पड़ा था। और उसी प्रभाव का परिणाम ये हुआ कि ये जो शैली है वो मुगल चित्रकला शैली से प्रभावित शैली मानी जाती है। और मुगल चित्रकला शैली से प्रभावित माने जाने के कारण इस चित्रकला शैली का जो मुख्य रंग है वो हरा रंग है, क्योंकि हरा रंग मुगलों का शुभ रंग माना जाता है। और इसी कारण से आमेर जो चित्रकला शैली है उसमें उसका जो प्रमुख रंग है, जो मुख्य रंग है वो हरा रंग है। और इस चित्रकला के जो चित्रकार थे उन्होंने अधिकांश थे जो प्राकृतिक रंग हैं। प्राकृतिक रंग बोले तो कि प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं, फूल है, उन फूलों का पाउडर बना करके, वनस्पतियों से रंग निकाल करके, ठीक है, उनका प्रयोग किया था। बाकी जो चित्रकला शैलियां उनमें कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके जो चित्रकार थे उन्होंने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया था। तो राजस्थान की सबसे ज्यादा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करने वाली जो शैली है वो है आपके आमेर चित्रकला शैली, ढूंढाण चित्रकला शैली और जयपुर चित्रकला शैली। अब देखिए इस चित्रकला शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि चित्रकला शैली में सबसे ज्यादा मात्रा में व्यक्ति चित्र पाए जाते हैं। व्यक्ति चित्र से तात्पर्य जो राजा महाराजा हैं उनके अपने खुद के चित्र जो पाए जाते हैं, और वो चित्र है भित्ति चित्रण के कला। भित्ति चित्रण यानी आमेर के जो दुर्ग हैं, जो महल हैं, जो भव्य आलीशान इमारतें हैं, उन इमारतों की जो दीवारें हैं उन दीवारों के ऊपर भित्ति चित्रण के माध्यम से, भित्ति चित्रण भी एक चित्रकला की शैली है। इस चित्रण शैली के माध्यम से व्यक्तिगत चित्र बनाए गए हैं, राजा महाराजाओं के चित्र बनाए गए हैं। कहते हैं कि ये जो आमेर चित्रकला शैली है इसका प्रारंभ सोई जयसिंह सेकंड के शासनकाल में, सोई जयसिंह द्वितीय थे, इनके शासनकाल में इस चित्रकला शैली का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि सोई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी 1727 ईस्वी में, और जयपुर की स्थापना के साथ ही इस चित्रकला शैली का आविर्भाव हो जाता है, उदय हो जाता है। मुख्य वृक्ष, हर चित्रकला की जितनी भी राजस्थान में शैलियां हैं उन चित्रकला शैलियों का अपने अपने विशेष रंग होते हैं, खास रंगों को महत्व देते हैं, और हर चित्रकला शैली का अपना एक मुख्य वृक्ष होता है। हमने देखा था
कि मेवाड़ की जो चित्रकला शैली थी उसमें खजूर के वृक्षों को, नाथद्वारा की जो चित्रकला शैली थी जिनमें पीछे की जो पिछवाइयाँ होती थी, सांझियाँ होती थी, उनमें केले के जो पत्ते हैं या फल हैं या पेड़ हैं उनको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। आज की अपनी जो आमेर चित्रकला शैली है, जो ढूंढाड़ चित्रकला शैली के नाम से भी जानी जाती है, इसके अंदर जो मुख्य वृक्ष बनाए जाते हैं वो पीपल और वट के वृक्ष बनाए गए थे। अधिकांश जो चित्रकार होते हैं जिस राजघराने से संबंधित होते हैं या जिस रियासत से जुड़े होते हैं, रियासत से जुड़े होने के कारण अपने आसपास का जो वातावरण है, अपने आसपास की जो लोकेशन है, प्राकृतिक जो भव्य दृश्य हैं, उन दृश्यों को देख के उन्हीं के चित्र बनाते हैं। और ये जो दो वृक्ष पीपल और वट वृक्ष कहते हैं कि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे और इस कारण से इन्होंने पीपल और वट के वृक्षों के अधिकांश चित्र बनाए थे। अब देखिए इस चित्रकला का जो स्वर्ण युग है, जो स्वर्ण काल है, वो माना जाता है महाराजा सोई प्रताप सिंह का शासनकाल, जिनका शासनकाल था आमेर में 1778 ईस्वी से लेकर के 1803 ईस्वी तक का काल था। इस काल में माना जाता है महाराजा प्रताप सिंह ये वही महाराजा हैं जिन्होंने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 ईस्वी में। कब करवाया था? 1799 ईस्वी में इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। और हवा महल राजस्थान की स्थापत्य कला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। अब देखिए अपनी जो आमेर चित्रकला शैली है, इस चित्रकला शैली के जो प्रमुख चित्र हैं उन चित्रों में शिकार के दृश्य, यानी राजा महाराजाओं को और राजकुमारों को शिकार खेलते हुए इनके दृश्य हैं, उनका चित्रण किया गया है। हाथियों की लड़ाइयां हैं, उनके चित्र हैं। दो हाथी आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके चित्र हैं जो उकेरे गए। कृष्ण लीला के चित्र, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, बाल लीला, गोपियों के साथ रास लीलाएं, उनके चित्र हैं। और खासकर बारह मासा जायसी का नागमती वियोग वर्णन, जो बारह मासा है जिनमें एक वीरणी है, वीरणी का बारह मासा का जो वियोग है, वियोग की संताप की जो कहानी है, उस कहानी को चित्रों में उकेरा गया है। साथ ही राजस्थान का एक प्रमुख साहित्य ढोला मारू का दुआ, जो कृष्ण लाल के द्वारा लिखा हुआ है, उस ढोला मारू के दुआ के अंदर जो बारह मासा है, ढोला, मालवणी और मरवणी का जो वीर वर्णन है, उसके चित्र भी उकेरे गए हैं। खासकर जो मुख्य साहित्य ग्रंथ है बिहारी ससई के अंदर बिहारी जी ने जो श्रृंगार के दोहे रचे हैं, उन दोहों के चित्र हैं जो करे गए हैं। ये वही बिहारी हैं जिन्होंने महाराजा सोई जयसिंह को, इनको महाराजा सोई जयसिंह को अपनी नवोडा रानी के प्रेम में वो इतने ज्यादा डूब गए थे कि उन्होंने शासन का संचालन अपने राजा होने के जो कर्तव्य, उन कर्तव्यों को बुला दिया था। तो बिहारी जी आए थे दरबार में, और बिहारी जी को जो मालूम हुआ कि राजा है नवोडा रानी के प्रेम में इतने डूब गया है और डूब करके वो अपने कर्तव्य के मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया है, तो बिहारी जी ने दुआ लिख के भेजा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी काल अली कली ही सो गुंजो आगे कौन हवाल। जो ही ये दोहा सोई जयसिंह के पास में जाता है और सोई जयसिंह उसको पढ़ता है, और पढ़ते ही सोई जयसिंह को अपने जो मूल कर्तव्य, उन कर्तव्यों का आभास हो जाता है। और सोई जयसिंह है जो नवोडा रानी का रंग महल है उसे बाहर आकर के बिहारी जी से मिलता है और कहता है कि बिहारी जी आपने मुझे पथभ्रष्ट व्यक्ति को वापस रास्ता दिखाया है। यानी अधिकांश जो चित्र हैं बिहारी संस्था के जो दो है संगारिक, उन दोहों के चित्र मिलते हैं। राजस्थान की एकमात्र चित्रकला शैली जिसमें बंदरों के चित्रण, बंदर है उनके चित्रण एकमात्र चित्रकला शैली है आपकी आमेर चित्रकला शैली। इसमें बंदरों के चित्रण जो पाए जाते हैं, बंदरों के उछल कूद करते हुए, बंदरों के आपस के लड़े के नृत्य हैं जो चित्रकला शैली में पाए जाते हैं। अब देखिए आमेर चित्रकला शैली मुगल चित्रकला शैली से प्रभावित थी। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था और अधिकांश मात्रा में इसमें ये जो शिकार के दृश्य हैं इनको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। अब देखते हैं कि आमेर चित्रकला शैली के मुख्य मुख्य चित्रकार कौन हैं जिन्होंने इस चित्रकला शैली को ऊंचाई तक पहुंचाया था। आमेर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार आमेर, आमेर या फिर ढूंढाड़ या फिर जयपुर, जयपुर चित्रकला शैली, चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार, यानी इस चित्रकला शैली के कौन कौन से मुख्य चित्रकार हुए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ जाते हैं। अभी तक
4-5 ऐसे एग्जाम हो चुके हैं, जैसे आपके रीट का है, सेकेंड ग्रेड का एग्जाम है, एक बार ग्राम सेवक का एग्जाम था, उनमें भी चित्रकला के जो प्रमुख चित्रकार हैं उन चित्रकारों के नाम जो पूछे गए थे कि निम्न में से मेवाड़ चित्रकला शैली के चित्रकार कौन है, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। कभी बीकानेर चित्रकला शैली के चित्रकारों के बारे में पूछा जाता है। अब देखिए, कल मैंने आपको अपनी जो अंतिम कक्षा थी उसमें अपने मेवाड़ चित्रकला शैली और साथ में अपने मेवाड़ की जो उप चित्रकला शैली है नाथ द्वारा, उसमें मैंने आपको उनके जो चित्रकार है ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताए थे। मेवाड़ चित्रकला शैली के मैंने आपको ट्रिक बताया था हिन्ना कम बेच करपा मेवाड़ में, ठीक है, हिन्ना कम बेच करपा मेवाड़ में। आज आमेर ढूंढाण और जो जयपुर चित्रकला शैली है उसके जो मुख्य चित्रकार हैं उनको भी हम सूत्र के माध्यम से ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, ताकि आसानी से हमें याद रहते हैं। ट्रिक अपना सूत्र क्या देखिए, सूत्र आपके शिव साहिब लाल और लक्ष्मण की साली, शिव साहिब लाल और लक्ष्मण की साली जयपुर गए। कहां गए? जयपुर गए से तात्पर्य आ गए आपके जयपुर चित्रकला शैली। कौन कौन गए? शिव साहिब और लाल तथा लक्ष्मण की साली जयपुर गए। अब देखिए, कहते हैं शिव से अपने हो गया, यानी हम पढ़ रहे हैं आमेर ढूंढाण और जयपुर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार, और इनका हमने जो ट्रिक बनाया है वो ट्रिक है शिव साहिब लाल और लक्ष्मण की साली जयपुर गए। यहाँ जयपुर गए, ये हिंट है कि ये जयपुर के चित्रकार हैं। शिव से आगे आपके शिव नारायण, कौन आ गए? शिव नारायण। फिर आपके साहिब से आगे अपने साहिब राम, फिर अपने लाल से लालचंद्र, लाल से क्या गए अपने लालचंद्र आ गए। लक्ष्मण से हो गए अपने लक्ष्मण राम। साली से तात्पर्य शालिग्राम है। कौन है? शालिग्राम, पूर्ण नाम शालिग्राम। यानी ये जो ट्रिक अपने शिव साहिब लाल और लक्ष्मण की साली जयपुर गए, ठीक है। तो शिव से अपने हो गए शिव नारायण, चलिए साहिब से अपने हो गया साहिब राम, लाल से अपने हो गया लालचंद्र, लक्ष्मण से अपने क्या हो गया लक्ष्मण राम, और साली से अपने हो गया शालिग्राम। ये याद करने का था आपने सूत्र कि शिव साहिब लाल और लक्ष्मण की साली जयपुर गए। कहाँ गए? जयपुर गए। ये अपने जयपुर शैली के मुख्य जो चित्रकार हैं वो हो गए आपके जयपुर शैली के चित्रकार हो गए। अपनी आगे की जो चित्रकला शैली है वो आपके राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है किशनगढ़ शैली, जो कि मारवाड़ शैली से अपना संबंध रखती है। किशनगढ़ शैली से एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो किशनगढ़ शैली से राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए किशनगढ़ शैली क्या है, किससे प्रभावित है? किशनगढ़ शैली दो शैलियों का मिश्रण है, एक तो आपके ब्रज शैली तथा कांगड़ा शैली। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा शैली, ब्रज शैली तथा कांगड़ा शैली का मिश्रण रूप है। इसमें दोनों शैलियों की गुण और विशेषताएं जो पाई जाती हैं। ब्रज शैली, ब्रज में अधिकांश जो मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण की जो रास लीलाएं उनके चित्र पाए जाते हैं। कांगड़ा शैली के अंदर बौद्ध धर्म के स्थापत्य कला के नमूने जो पाए जाते हैं। इन दोनों शैलियों का मिश्रण है जो हमें किशनगढ़ शैली में देखने को मिलता है। इस शैली का उपनाम इसे कागजी शैली भी कहते हैं, कागजी शैली भी कहते हैं। और कागजी शैली कहने का जो मूल कारण है वो कारण ये है कि इस शैली के जो अधिकांश चित्र है उन चित्रों को कागज पर उकेरा गया है।
और कागज पर उकेरा होने के कारण इस शैली को उपनाम दिया गया कागजी शैली। क्या नाम दिया गया? कागजी शैली। क्योंकि अधिकांशतः जो चित्र है, अधिकांशतः जो चित्र हैं वो कागज पर बने हुए हैं, कागज पर बने हुए हैं या उकेरे हुए हैं। ठीक है, यानी हमने देखा कि अधिकांशतः जो चित्रकला की शैलियां हैं उनमें भित्ति चित्रण पाए जाते हैं, दीवारों पर चित्र पाए जाते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी शैली राजस्थान की जिसमें अधिकांश चित्र है जो कागज पर बनाए गए, तो कागज पर बनाए जाने के कारण इसको नाम दिया गया कागजी शैली। कागजी शैली। इस शैली के जो प्रमुख संरक्षक थे उनका नाम था सावंत सिंह अर्थात नागरी दास जो कि किशनगढ़ के शासक थे। नागरी दास सावंत सिंह जो कि किशनगढ़ के शासक थे। राजा सावंत सिंह नागरीदास चित्रकला का पारखी था। वो स्वयं भी एक अच्छा चित्रकार था। आपने नाम सुना होगा बड़ी ठणी, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। बड़ी ठणी चित्र किस शैली का चित्र है? बड़ी ठणी चित्र किस शैली का चित्र है? तो ये जो बड़ी ठणी है वो आपके किशनगढ़ जिले का चित्र है और इसको जो बनाने वाले हैं वो आपके हैं सावंत सिंह हैं। कौन है? सावंत सिंह हैं अर्थात नागरीदास। इन्होंने इसका चित्र बनाया था, बड़ी ठणी चित्र। बड़ी ठणी राजस्थान की जो नारियां है सज धज के जब वो श्रृंगार करती है और उनके श्रृंगार का जो चित्रण किया गया वो चित्र था आपके बड़ी ठणी का चित्र। ठीक है, देखिए इस चित्रकला के जो प्रमुख रंग है, एक मिनट सॉरी, ये जो बड़ी ठणी का चित्र है, बड़ी ठणी का जो चित्र है इसके ऊपर भारत सरकार ने इसके ऊपर भारत सरकार ने इसके ऊपर 1973 में, कब? 1973 ईस्वी में 20 रुपए का भारतीय डाक टिकट, कौन सा डाक टिकट? 20 पैसे का, सॉरी 20 पैसे का भारतीय डाक टिकट जारी किया। यानी एकमात्र ऐसी चित्रकला शैली, एकमात्र ऐसा चित्र जो बड़ी ठणी का चित्र है, भारत सरकार ने 1973 में, कब किया था? 1973 में भारत सरकार ने 20 पैसे का जो डाक टिकट है, भारतीय डाक टिकट है, जो चित्र के ऊपर जारी किया था। ये जो सावंत सिंह है इनका शासनकाल माना जाता है 1744 से लेकर के आपके 1764 तक का काल है। इस काल को सावंत सिंह का शासनकाल किशनगढ़ में माना जाता है। सावंत सिंह वल्लभ संप्रदाय के, कौन संप्रदाय के? वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे और कृष्ण भक्त थे। कहते हैं कि इन्होंने अपने राजपाट को त्याग करके ये वृंदावन चले गए और वृंदावन जाकर के इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी। पूरा अपना जो राज था अपने अनुयायियों को सौंप करके, अपने जो उत्तराधिकारी थे उनको सौंप करके स्वयं है जो किशनगढ़ से वृंदावन चले गए और वहां जाकर के वृंदावन बिहारी का जो मंदिर है उस मंदिर में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी। अब देखिए इस चित्रकला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, या जो प्रमुख चित्र के दृश्य उनमें सरोवर के दृश्य हैं, सरोवर या फिर तालाब के दृश्य हैं, तालाब के चित्र। तालाब के अंदर कमल सरोवर, कौन सा सरोवर? खास करके कमल सरोवर अर्थात कमल के फूलों से भरे हुए तालाब में उनका चित्रण किया गया है। जो मुख्य रंग है इन्होंने मुख्य रंग दिया अपने गुलाबी रंग को महत्व दिया। कौन से रंग को महत्व दिया? गुलाबी रंग को महत्व दिया। गुलाबी रंगों को अत्यधिक मात्रा में महत्व दिया गया। प्रमुख विशेषताएं हैं, सरोवर है, तालाब है, तालाब भी कैसे? कमल से आपके भरे हुए तालाब हैं और साथ साथ में
जो गुलाबी रंग है, गुलाबी रंगों को इन्होंने दिया और साथ में इन्होंने गुलाबी के साथ में सफेद रंग है, कौन सा रंग है, सफेद रंग है, इसे भी स्थान दिया। साथ में इन्होंने जो मुख्य वृक्ष है, यानी किशनगढ़ चित्रकला शैली का मुख्य वृक्ष, इन्होंने केले के वृक्ष को घेरा है, जो केला है, केला के वृक्ष का चित्रण किया है। ये जो बड़ी ठंडी का चित्र है, बड़ी ठंडी का चित्र, एक विदेशी चित्रकार हुए, नाम था एरिक, क्या नाम था उनका, एरिक डिक्सन विदेशी चित्रकार थे। इन्होंने ये जो बड़ी ठंडी का चित्र है, इसको इन्होंने संज्ञा दी थी राजस्थान की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा, यानी जो बड़ी ठंडी का चित्र जो नागरीदास ने उकेरा था, इस चित्र को देख करके जो विदेशी चित्रकार है जिसका नाम था एरिक डिक्सन, इन्होंने राजस्थान की जो बड़ी ठंडी का चित्र है उसे राजस्थान की मोनालिसा के नाम से संबोधित किया। क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की मोनालिसा के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा बड़ी ठंडी का चित्र, या राजस्थान की बड़ी ठंडी, उसे राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हर अपनी चित्रकला की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, कुछ अपने अपने चित्र होते हैं। इस चित्रकला के कौन कौन से मुख्य चित्र थे, चित्रों में क्या क्या बातें बताई गई थी, वो सब बातें हैं जो हम इससे आगे देखते हैं। इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, उन चित्रकारों ने कौन कौन सी कार्य जो किए हैं, या कौन कौन से चित्र जो बताए हैं, या किन किन चीजों का, किन किन वस्तुओं का चित्र किया है। किशनगढ़ शैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है चांदनी रात की संगोष्ठी। चांदनी रात है, उस रात में संगोष्ठी की जा रही है। संगोष्ठी क्या होता है? सभा। संगोष्ठी में क्या होता है? सभा। यानी चांदनी रात्रि में राजा के द्वारा अपने मंत्रियों के साथ में जो सभा की गई, उस सभा का चित्रण किया गया। ये चित्रण है जो किशनगढ़ शैली का एक अमर चित्रकार था, उसका नाम था अमरचंद। अमरचंद ने राजा नागरीदास के शासनकाल में, राजा नागरीदास के कहने पर एक चित्र बनाया था, जिस चित्र में उन्होंने जो चित्रांकन किया था चांदनी रात की संगोष्ठी, यानी चांदनी रात्रि में चंद्रमा की चांदनी है जो खिली हुई है, और उसमें राजा अपनी सभा के साथ में मंत्रणा कर रहे हैं। राजा कौन? नागरीदास। ये चित्र बहुत ही फेमस हुआ था, और वास्तव में ऐसा चित्र राजस्थान की किसी भी शैली में आज तक नहीं बनाया गया था। अब देखिए, हर चित्रकला शैली के अपने अपने प्रमुख चित्रकार होते हैं। हमने मेवाड़ में भी चित्रकार पढ़े थे, नाथद्वारा शैली थी, उसकी दो महिलाएं चित्रकार थी, कमला और इलायची, उनके बारे में पढ़ा था। जयपुर के हमने देखे थे चित्रकार प्रमुख लक्ष्मण राम, शालिग्राम, साहिब राम, उनके बारे में। अब देखिए, किशनगढ़ जो चित्रकला की शैली है, इसके जो मुख्य चित्रकार हैं, इसके लिए हमारे जो ट्रिक है, हमने जो सूत्र बनाया है ताकि आसानी से उन्हें याद रख सके, आसानी से क्या कर सके, याद रख सके। किशनगढ़ के नागरी ने छोटू बदन को धन देकर अमीर बनाया। किशनगढ़ के नागरी ने छोटू बदन को धन देकर अमीर बनाया। अब देखिए, वही किशनगढ़ शैली, नागरी, छोटू बदन, धन और अमीर, ये है चित्रकला शैली के अपने जो किशनगढ़ चित्रकला शैली उसके मुख्य चित्रकार। देखिए, नागरी से अपने बनेगा नागरीदास। कौन सी दास? नागरीदास, अर्थात महाराजा साउंड सिंह। फिर अपने छोटू से बन जाएगा छोटू सिंह, जो किशनगढ़ चित्रकला शैली का एक मुख्य चित्रकार था। बदन से बन जाएगा अपने बदन सिंह। क्या बन जाएगा? बदन सिंह। फिर धन से धनाराम, फिर अपने अमीर से बन जाएगा अमीर चंद। अमीर से क्या बन जाएगा? अमीर चंद। ये अपने जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है, उनके चित्रकारों को
याद करने का याद रखना सूत्र है कि किशनगढ़ के नागरी ने छोटू बदन को धन देकर अमीर बनाया। किशनगढ़ के नागरी ने छोटू बदन को धन देकर अमीर बनाया। तो देखिए नागरी से क्या हो जाएगा अपने नागरी दास, छोटू से अपने हो जाएगा छोटू सिंह, बदन से अपने हो जाएगा बदन सिंह, धन से अपने हो जाएगा धन्नाराम और अमीर से अपने हो जाएगा अमीर चंद। इन सब में से जो मुख्य है वो आपके एक तो स्वयं राजा थे नागरीदास, वो प्रमुख चित्रकार थे, और एक था अपने अमीर चंद जिसने चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र बनाया था। ये थी अपनी किशनगढ़ चित्रकला की शैली, जिसमें हमने देखा था कि शैली के मुख्य चित्रकार, प्रमुख रंग, मुख्य वृक्ष कौन से हैं, और इस चित्रकला का आज तक का एक अनमोल चित्रकला का तोहफा बड़ी खड़ी, जिसे राजस्थान की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। आगे की अपनी जो चित्रकला की एक महत्वपूर्ण शैली है वो है अपने बीकानेर चित्रकला शैली। कौन सी? बीकानेर चित्रकला शैली। बीकानेर चित्रकला शैली। बीकानेर चित्रकला शैली अनेक शैलियों का एक मिश्रित रूप है। ये शैली आपके जैन शैली, कांगड़ा शैली, उत्तर शैली तथा मुगल चित्रकला शैली का मिश्रित रूप है। अब देखिए बीकानेर जो चित्रकला शैली है उसमें जैन शैली का भी प्रभाव है, कांगड़ा शैली है इसका भी प्रभाव है, जो हिमाचल प्रदेश की शैली है आपके, फिर आपके उत्तर शैली कश्मीर की शैलियां हैं उत्तर भारतीय, उनका भी प्रभाव है, साथ में मुगल चित्रकला शैली, मुगल काल की जो चित्रकला शैली इसका भी प्रभाव है। और मुगल काल की चित्रकला शैली का प्रभाव होने का मूल कारण है क्योंकि इन्होंने भी बीकानेर के जो राजा थे रायसिंह, इन्होंने अपनी पोत्री का विवाह, कल्याणमल, बीकानेर राजा जो कल्याणमल थे उन्होंने अपनी पोत्री का विवाह है जो मुगलों के साथ में किया था, अकबर के साथ में किया था। इस कारण से इस चित्रकला शैली के ऊपर मुगल चित्रकला शैली का भी प्रभाव पड़ा था। ये चार शैलियों का मिश्रण मानी गई है, खासकर जैन शैली, कांगड़ा शैली, उत्तर शैली और मुगल चित्रकला शैली। अब देखिए इस चित्रकला शैली की जो प्रमुख विशेषता है वो है आपके, यानी प्रमुख विशेषता चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया उस्ता कला, क्या पूछा गया है? उस्ता कला एक राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तकला है उस्ता कला, जिसे कि महाराजा अनूप सिंह इस चित्रकला को लाहौर से लेके आए थे। कहां से लेके आए थे? लाहौर से बीकानेर लाए थे, लाहौर से बीकानेर। महाराजा अनूप सिंह हैं इस चित्रकला शैली को लाहौर से बीकानेर लेके आए थे। अब देखिए उस्ता कला में क्या होता है? उस्ता कला में ऊंट के जो बाल होते हैं, उन बालों को काट करके उनके ऊपर बारीक अनेक प्रकार के चित्र उकेरे जाते हैं, अनेक प्रकार के चित्र हैं जो उकेरे जाते हैं। उस्ता कला ऊंट की जो बाल होते हैं शरीर के ऊपर, उन बालों को काट करके अनेक प्रकार के जो चित्र है, वर्तमान में भी ये कला प्रचलित है, अनेक प्रकार के चित्र जो बनाए जाते हैं, इस कला को कहते हैं उस्ता कला। और ये कला मुख्यतः लाहौर की थी और बीकानेर के जो शासक थे महाराजा अनूप सिंह वो इस कला को लाहौर से बीकानेर लाए थे स्वर्णकाल या स्वर्ण युग।
स्वर्णकाल या फिर स्वर्ण युग। महाराजा अनूप सिंह का काल, महाराजा अनूप सिंह का काल। अनूप सिंह खुद एक साहित्यकार थे और खुद भी अच्छे क्या थे, कारीगर थे, चित्रकार थे। महाराजा अनूप सिंह का जो शासनकाल है, इस शासनकाल को बीकानेर चित्रकला शैली का, बीकानेर शैली का स्वर्ण युग माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में चित्रकला शैली का जो विकास है महाराजा अनूप सिंह के काल में हुआ था। और खास करके जो उसका कला है, जिसे महाराज स्वयं बीकानेर से, लाहौर से बीकानेर लेके आए थे, और इस कला में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस कला से संबंधित आज भी राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं में पूछ जाते हैं। अब देखिए इस कला के मुख्य मुख्य रंग कौन से हैं, कौन कौन से रंग हैं जो इस कला में काम में जाते हैं। मुख्य मुख्य रंग हम कहते हैं पीला रंग है। कौन सा रंग है? वो कहते हैं पीला रंग इस कला की अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, अपनी एक छाप है। यानी पीला रंग है जो इस कला के चित्रकार हैं वो काम में लेते हैं। और जो मुख्य वृक्ष है, मुख्य जो वृक्ष है वो है आपके आम का पेड़। कौन सा पेड़? आम का वृक्ष। आम का वृक्ष है इस चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। आंखें, यानी इस चित्रकला के अंदर जिन पुरुष और स्त्रियों के चित्र बनाए जाते हैं उनकी जो आंखें हैं उनकी विशेष आकृति है मृग नैनी। मृग नैनी आंखें, मृग नैनी आंखें अर्थात मृग के समान आंखों वाली स्त्रियों के चित्र हैं। जो किस कला की विशेषता है? बीकानेर चित्रकला की विशेषता है कि अधिकांश चित्रकारों ने जिन महिलाओं के चित्र बनाए हैं उनकी जो आंखें हैं उन आंखों को उन्होंने मृग के समान बनाया है। ठीक है। एक और विशेषता है चित्रकला की, वो है आपके कि बीकानेर चित्रकला में आला गीला फ्रेस्को, आला गीला फ्रेस्को चित्रण। आला गीला फ्रेस्को नाम क्या? आला गीला अर्थात नम, आला और गीला अपनी राजस्थानी भाषा के शब्द आला गीला फ्रेस्को चित्रण। मुख्यतः ये जो आला गीला फ्रेस्को है, ये जो चित्रकला है, इस कला में क्या होता है कि चूने की जो दीवारें होती है उन दीवारों को नम किया जाता है। जो नम दीवारें होती है, तरोताजा की जो दीवारें हैं, भित्ति चित्रण है, जो नम दीवारें हैं जिन्हें तुरंत बनाया गया है, उन नम दीवारों के ऊपर चूने को गाल करके चूने के द्वारा चित्रण किया जाता है और उस चित्रों को कहते हैं आला गीला फ्रेस्को। चूने के माध्यम से, किसके माध्यम से? चूने के माध्यम से या चूने के द्वारा नम दीवारों पर चूने के माध्यम से जो नम दीवारें हैं उन दीवारों पर जो चित्र करे जाते हैं, जो चित्र बनाए जाते हैं, उन बनाए हुए चित्रों को कहते हैं आला गीला फ्रेस्को चित्रण। मूलतः ये जो आला गीला कला है ये इटली की कला है। कहाँ की कला है? ये इटली की कला है। और सर्वप्रथम इस कला को इटली से अकबर महान है जो इस कला को इटली से भारत में लाए थे। भारत से ये कला दिल्ली में आई और दिल्ली से ये कला है जो कहाँ आ गई? बीकानेर चित्रकला शैली में। क्योंकि ये जो बीकानेर चित्रकला शैली है वो खास से मुगल चित्रकला शैली से प्रभावित मानी जाती है। अकबर ने दरबार लगाया था 1570 का नागौर दरबार। कौन सा दरबार? 1570 का नागौर दरबार लगाया था। उस नागौर दरबार में बीकानेर के जो शासक हैं वर्तमान उस समय के तत्कालीन नाम था कल्याणमल। क्या नाम था? कल्याणमल। ये अपने दोनों पुत्रों के साथ में, राय सिंह और पृथ्वीराज के साथ में 1570 का जो अकबर का नागौर दरबार था उसमें उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के अकबर के दीनता स्वीकार की और अपने दोनों पुत्रों को, राय सिंह को और पृथ्वी राठौड़ को, अकबर के पास में छोड़ के गए थे कि मेरे दो पुत्र हैं जो आपकी सेवा करेंगे। और साथ ही उन्होंने कल्याणमल ने राय सिंह की जो पुत्री थी अर्थात अपनी जो पोत्री थी उसका विवाह जो अकबर से किया था। और इस कारण से अकबर और बीकानेर यानी मुगलों और बीकानेर के जो राठौड़ थे उनका आपसी वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। और स्थापित होने के कारण ये जो मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव है वो प्रभाव पड़ा था आपके बीकानेर चित्रकला शैली के ऊपर। अब देखिए प्रमुख मुख्य चित्रकला के कौन कौन से चित्रण हैं, कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं और इस चित्रकला के मुख्य अपने चित्रकार कौन कौन हैं उनके बारे में हम देखते हैं। किसी बीकानेर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्र, बीकानेर चित्रकला शैली चित्रकला
शैली। हम पढ़ रहे हैं बीकानेर चित्रकला शैली। अब देखिए चित्रकला शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, यानी प्रमुख चित्र। अब देखिए भागवत गीता, भागवत गीता, दरबारी दृश्य, राग रागिनी और बादल दृश्य। मुख्य जो चित्र हैं वो आपके भागवत गीता के, यानी बीकानेर चित्रकला शैली में भगवान श्री कृष्ण से जितने भी जो चित्र जुड़े हुए हैं, संबंधित है, उनका चित्रण है। जो ये सबसे प्राचीन राजस्थान की जितनी भी जो चित्रकला की शैली है उनमें सबसे प्राचीन जो चित्र है वो आपके भागवत गीता के चित्र, सबसे प्राचीन चित्र बनाए गए बीकानेर चित्रकला शैली में। दरबारी दृश्य, दरबार के दृश्य, राजा का जो दरबार लगता था, राजा की जो बैठक होती थी अपने मंत्रियों के साथ में और अपने सचिवों के साथ में, उनके चित्र हैं जो चित्रांकन किए गए थे। राग रागिनी, प्रेम के चित्रण, साथ में बादल दृश्य, यानी वर्षा ऋतु में, कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में आकाश में घुमड़ते बादलों के दृश्य, बादलों के चित्रण। ये चित्रण है जो बीकानेर शैली के मुख्य चित्र हैं जिसमें आपकी भागवत गीता है, दरबारी दृश्य है, राग रागिनी है और बादल दृश्य है। अब देखते हैं कि प्रमुख चित्रकार यानी बीकानेर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हुए हैं। प्रमुख चित्रकार, जैसा कि अभी तक हमने जितनी भी चित्रकला की शैलियां पढ़ी है, हमने चित्रकला के जो चित्रकार थे उनके सूत्र काम में लिए हैं, तो इसके भी सूत्र काम लेते हैं। राह अली, जितने भी हमने चित्रकला के चित्र काम लिए हैं, चित्रकार काम लिए हैं, उनके लिए हमने ट्रिक काम लिए, तो इसकी ट्रिक है शाह अली राह हारा बीकानेर में, शाह अली राह हारा बीकानेर में। भाई बीकानेर दोरों का देश है, दोरों का प्रदेश है जहाँ रेगिस्तानी मरुस्थल है। अब देखिए बीकानेर में जो शाह अली थे वो राह हार गए, रास्ता भूल गए। कहाँ भूल गए? बीकानेर में रास्ता भूल गए। बीकानेर से तात्पर्य बीकानेर चित्रकला शैली शाह अली राह हारा बीकानेर में। बीकानेर मरुस्थल है और मरुस्थलीय होने के कारण शाह अली जी घूमने गए और घूमते घूमते वहां राह भूल गए, और ये हो गए अपने बीकानेर के चित्रकार। देखिए शाह से बनता आपके शाह से बनता आपके शाह मुहम्मद। ये लाहौर के चित्रकार है। कहाँ के चित्रकार है? लाहौर के चित्रकार जो महाराजा अनूप सिंह अपने साथ में लेके आए थे, और उस्ता कला का सबसे बड़ा चित्रकार, उस्ता जो कला थी, उस्ता कला का सबसे बड़ा चित्रकार, उस्ता कला का चित्रकार, जिसे महाराजा अनूप सिंह लाहौर से लेके आए थे, खासकर अपने यहाँ के लोगों को इस कला के बारे में सिखाने के लिए। ठीक है, से अपने आ जाएगा हसन, हे से क्या हो जाएगा? हसन। शाह अली, ए से हो जाएगा आपके अली रजा। रा से रायशी भी एक चित्रकार थे, रायशी हैं। हे से आपके आ जाएगा हारा, शाह अली रा हारा। हा से आपका हो जाएगा हामिद या फिर हामीन, इसे अमीन भी कहते हैं। हामीन रकुनुद्दीन, ठीक है। फिर आपके रा से हो जाएगा आपके रामलाल, राम में लाल है, रामलाल। देखिए शाह अली राह हारा बीकानेर में, तो शाह से अपने हो गया शाह मुहम्मद, हे से अपने क्या हो गया? ये जो हे से अपने हो गया हसन, अली से आपने हो गया अली रजा, रा से अपने हो गया रायसी, हा से अपने हो गया हामिद या हामिद रकुनुद्दीन,
और रा से अपने हो गया रामलाल। ये आपके बीकानेर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार। आज हमने राजस्थान की 3 चित्रकला शैलियों के बारे में पढ़ा। मेवाड़, आमेर, ढूंढान या जयपुर चित्रकला शैली। दूसरी थी अपनी आप चित्रकला शैली किशनगढ़ चित्रकला शैली, और तीसरी आपकी बीकानेर चित्रकला शैली। एग्जाम की दृष्टि से चित्रकला शैलियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आपको जो याद करने हैं, एक तो आपको चित्रकार याद करने हैं, साथ साथ में जो मुख्य चित्र हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था किशनगढ़ चित्रकला शैली का जो बड़ी खंड चित्र है उसके बारे में कि कब भारत सरकार ने उसके ऊपर डाक टिकट जारी किया था, कितने पैसे का किया था। 1973 में भारत सरकार ने 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। राजस्थान की मोनालिसा के नाम से कौन विख्यात है, तो बड़ी खड़ी है। साथ में अपने पुस्तक कला उसके बारे में, और ये आला गीला फ्रेस्को क्या है इसके बारे में, कि आला गीला फ्रेस्को कहां से आई हुई है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे महाविद्यालय के कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल को अत्यधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिंक शेयर करें। आपके कमेंट हैं हमें मिलने चाहिए। कोई भी सुझाव है, आपकी राय है, या कहीं कोई मिसगाइडिंग हो गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। आपकी राय का मोस्ट वेलकम है, हम उसमें सुधार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।